अभी हम स्टार्ट करते हैं सम नंबर 2 एक्सरसाइज 3.6। तो सम नंबर 2 ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट सम है, इसमें ध्यान से एक एक पॉइंट समझना है कि क्या कहने का मतलब है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सम में इंफॉर्मेशन जो दी हुई है वो कुछ इस तरह दी हुई है। द वुमन एंड 5 men कैन टूगेदर फिनिश द एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। सबसे पहले समझो कि ये कहने का मतलब क्या है, कि इसमें क्या है कि 2 वुमन है और 5 मैन है, काम कर रहे हैं एम्ब्रॉयडरी वर्क जो 4 दिन में ख़त्म हो रहा है। अभी मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। ये लिखा हुआ है कि सपोज़ एक काम है, कोई बोल रहा है कि 2 दिन में ख़त्म होगा, तो आपके में आना चाहिए 1/2 1/2, मतलब 2 दिन तक आधा आधा काम करेगा। अभी ऐसे जैसे मैं बोलूँगा, कोई स्टूडेंट बोलेगा 3 दिन में काम ख़त्म होगा, तो कैसे होगा 1/3 1/3 1/3। मतलब आपके कहने के माइंड में आना चाहिए कि सर एक दिन में वो 1/3 काम करेगा, दूसरे दिन 1/3, तीसरे दिन 1/3, टोटल आपका 3 दिन में एक काम हो जाएगा। यहाँ प्लस साइन करनी है तो कर सकते हो। सेम वे मैं ऐसा बोलूँ कि मुझे 4 दिन में एक काम बताना ख़त्म करना है, तो आप बोलोगे सर 1/4 1/4 1/4 1/4। आप एलसीएम लोगे तो 4/4 हो जाएगा और 1 आ जाएगा। कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि आपको जितने दिन दिए जाते हैं, आपको 1 डे का एस्टिमेट लगाना है। कैसे करना है 1 डे का? तो सबसे पहले लेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा वो पढ़ते। 1 वुमन फिनिश द वर्क इन 1 डे इज इक्वल टू एक्स एंड 1 मैन फिनिश द वर्क इन वाई डेज। सबसे पहले आप बोलोगे सर ये कहाँ से पता चलेगा, तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो 1 टेकन बाय द 1 मैन। मतलब कहने का क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि जब एक मैन अकेला काम करेगा तो काम खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, और एक वुमन एक काम करने में उसको कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले इतनी इन्फॉर्मेशन दी कि एक्स डे में एक वुमन काम कंप्लीट करेगी और एक मैन वाई डे में के अंदर काम कंप्लीट करेगा। तो मुझे सपोज आगे ढूंढना है कि वर्क, अभी इसमें कहने का मतलब क्या है कि एक वुमन एक दिन के अंदर, आप बोलोगे सर एक दिन के अंदर वो काम करती है तो उसको कितने टाइम लगेगा, तो आप बोलोगे 1/x टाइम लगेगा। कितना टाइम 1/x। सेम वे वर्क ऑफ 1 मैन इन 1 डे इज इक्वल टू 1/y। ये आपको समझ में आना चाहिए। अभी स्टार्ट करते हैं कंडीशन 1 के लिए। तो यहाँ लिखा है 2 वुमन एंड 5 मैन टूगेदर फिनिश द एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। तो हम लिख सकते हैं सबसे पहले कि 2 वुमन मतलब 2 वुमन प्लस 5 मैन कंप्लीट इन 4 days। तो एक दिन में कितना कंप्लीट होगा, एक दिन मतलब यहाँ पे आप देखोगे 1 डे में जो कंप्लीट होगा 1/x और 1/y। जैसे ये होगा तो आप बोलोगे सर सिंपल वे में आपको लिखना है। यहाँ पे लिखो आप 2 इंटू 1/x, डब्ल्यू की जगह आ जाएगा। एक वुमन कंप्लीट करने के लिए 1/x लगेगा। सेम वे यहाँ पे 1/y इज इक्वल टू 1/4। क्योंकि 1/4 क्यों होगा सिंपल वे में, क्योंकि एक दिन में कितना कंप्लीट होगा, तो 1/4 काम कंप्लीट होगा। जैसे यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया था सेम पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप बोलोगे 2/x सर हो जाएगा, यहाँ पे 5/y हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। 4 सामने मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, यहाँ पे 5/y इज इक्वल, अभी लिखते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 8x और यहाँ पे होगा 20y इज इक्वल टू 1। ये हुई हमारी बात कंडीशन 1 की। अब सेकेंड कंडीशन में कुछ इस तरह दिया हुआ है, तो आप पढ़ोगे वाइल द 3 वुमन एंड 6 मैन फिनिश द वर्क इन 3 days। 3 days मतलब 3 दिन में वो काम कंप्लीट कर देगा दोनों मिला के। तो हम लिखेंगे 3 वुमन प्लस 6 मैन इज इक्वल टू 3 days में काम कंप्लीट होगा। वुमन की जगह लिखा जाएगा 1/x, मैन की जगह लिखा जाएगा 1/y इज इक्वल टू 3। जैसे 1 डे में होगा तो यहाँ पे भी लिखा जाएगा 1/3, 3/x 6/y
इज इक्वल टू 1/3। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे होगा 3/x, यहाँ पे होगा 6y इज इक्वल टू 1, 3 3 ज़ा 9x, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो आप बोलोगे 18y इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। और आप बोलोगे सर हमें रिड्यूसिंग फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो हम लिखते हैं रिड्यूसिंग फॉर्म में। तो लेट करते हैं, लेट 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b। जैसे ये होता है तो इक्वेशन 1 हम लिखते हैं 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा फिफ्थ नंबर। ये हो जाएगा थर्ड नंबर का इक्वेशन। सेम वे 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा फोर्थ नंबर का इक्वेशन। जैसे ये होता है आप शांति से देखोगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें कोएफिशिएंट a के इक्वल करना है, तो ऊपर होगा मल्टीप्लाई बाय 9 और यहाँ पे 8। ये एलिमिनेशन मेथड से हम कर सकते हैं। जैसे ये पॉइंट होता है तो उसके बाद हम लिखना शुरू करते हैं 81a 180b और 9। यहाँ पे होगा 81a 144b और यहाँ पे 8 लिखा जाएगा। यहाँ इक्वेशन 5, यहाँ पे इक्वेशन 6। जैसे होगा तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5। लिखना शुरू करते 81a 180b इज इक्वल टू 9। सेम वे 81a प्लस 144b इज इक्वल टू 8। साइन चेंज होते ही यहाँ पे हो जाएगा 81 कट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 36b और यहाँ पे 1, तो b इज इक्वल टू 1/36। अभी हम वैल्यू पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 4। तो हम इक्वेशन 4 में वैल्यू पुट करते हैं 1a प्लस ये इक्वेशन 4 यहाँ से यहाँ लिखा जा रहा है 18b इज इक्वल टू 1, 9a प्लस 18b की जगह लिखा जाएगा 1/36 इज इक्वल टू 1। तो अभी लिखा जाएगा आगे 9a, ये करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू 1। 2 किया तो यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ 1 है तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2, तो होगा 18a प्लस 1 इज इक्वल टू 1। 18a प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 18a 2 माइनस 1, 18a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1/18। तो हमारे पास a और b का दोनों का आंसर आ गया। अभी हमने जो लेट किया था, जो अज्यूम किया था, वो हम करते हैं सबसे पहले। तो आप बोलोगे सर 1/x इज इक्वल टू a और 1/y इज इक्वल टू b। तो आप बोलोगे 1/x की जगह तो 1/x ही रहेगा, a की जगह हम क्या लिखेंगे 1/18 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 18 इज इक्वल टू x और 1/y तो एज इट इज़ रहेगा, b की जगह 1/36, तो y इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 36 इज इक्वल टू y। तो आप बोल सकते हो कि सर इसका आंसर तो आ गया, तो लिखना आखिरी में सिंगल वुमन कैन फिनिश द वर्क इन 18 डेज एंड सिंगल मैन कैन फिनिश द वर्क इन 36 डेज। बच्चों इसमें ध्यान रखने की बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये सम सेम वैसा सम ये बोर्ड में इस बार आया था जो स्टूडेंट को बहुत तकलीफ हुई थी, जिसमें ऐसा पॉइंट था कि एक
बाल्टी को भरने के लिए 2 पाइप अलग अलग है और उसको इंडिविजुअल भरने में कितना टाइम लगेगा, वो वाला कंसेप्ट था। सेम यही लॉजिक पे था। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा।